आशी कहाँ गए? यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं, बाहर भी नहीं थे। वो ठीक तो होंगे ना? कमरे में गुलाल की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाहर से अंदर मैंने ना जीजू को ही आते देखा है। क्या हुआ? होली का नशा ज्यादा चढ़ गया क्या? कहीं तो सारा नशा उतार दूं। क्या क्या बोल रही हो? ऊपर जाकर देखते हैं। छोड़ो मुझे। उफ, उफ, मेरा सर। सोनी जी, देखा आपने, हमने जिन जिन मेहमानों को बुलाया था सब हाजिर हो गए। वो तो है। वैसे रतन जी, बहुत खेली होली। हाँ, अब सभी लोग नहाते हैं, फिर खाना खा करके थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन हो तुम? हटो हटो हटो। ये तो बाहर जा रहा है। तो क्या हुआ? मेरा प्लान ऐसे नाकामयाब नहीं होने दे सकती हूँ। बचाओ! बचाओ! मुझे बचाओ! बचाओ! कोई है? मुझे बचाओ! कोई बचाओ मुझे! कोई है? कोई है? बचाओ! रोली! रोली क्या? रोली संभाल खुद को। क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है तेरे साथ? रोली तू चल मेरे साथ। चल चल मेरे साथ। कि देखिए आप लोगों के घर में क्या हाल हुआ है मेरी बेटी का। रोली, क्या हुआ? रोली बता सबको। बता किसने किया तेरे साथ ऐसा? बता। बता किसने किया तेरे साथ ये सब? बोलो रोली। मेरे साथ जबरदस्ती की है।
रही हो तुम? और तुम मेरी नहार जी पर इतना घटिया इल्जाम लगा कैसे सकती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? रोही दीदी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सच कह रही हूँ। अरे चुप करो। तुम दोनों माँ बेटी चोर उचक्की तो थी, ये जानती थी, लेकिन इतनी झूठी और मक्कार निकलोगी ये सोचा नहीं था। अरे हमारा नहार तो तुम जैसों को पलट कर भी ना देखे, और तुम इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो इस पर। ये क्या बोल रही है आप खुद भी तो सोचिए कि आगे मेरी रोली किसी पे झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? रोली क्यों झूठ बोलेगी ये तो तुम जानो, तुम्हारी परवरिश है। पर हमारा पोता किसी भी लड़की के साथ कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता। हमें पूरा भरोसा है हमारे पोते पर और हमारी परवरिश पर। मैं झूठी नहीं हूँ। मैं तो बस ऊपर वाले कमरे में मुंह धोने जा रही थी कि नार जीजू ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। रोली, ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हारी घटिया बातें सुनकर मेरा सिर फटा जा रहा है। प्लीज स्टॉप इट। नार जीजू, कम से कम आप तो इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। मेरे पास सबूत है कि आप उस कमरे में आए थे। सबूत? कौन सा सबूत? कहाँ है सबूत? दिखाओ मुझे। जब नार जीजू मेरे साथ तब खुद को बचाते हुए ये मेरे हाथ में आ गया था। चुप हो जा मेरी बच्ची। इतना बड़ा झूठ बोलने से अच्छा है कि तुम चुप ही रहो। तुम प्लीज अपना मुंह बंद कर लो और मेरे नहार जी पर ये घटिया इल्जाम लगाना बंद करो। मेरे नहार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते, और ये बेहुदा इल्जाम ना तो मैं सुनूंगी और ना ही तुम्हें बोलने दूंगी। तो प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो। सबूत देख रहे हैं आप लोग? ये दिख रहा है आप लोगों को? सबूत सामने है फिर भी आप लोग नहीं मान रहे कि नाहर की गलती है। आप लोग नाहर की गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सच दबा रहे हैं और मेरी बेटी को झूठा बता रहे हैं। ये सबूत नहीं दिख रहा आप लोगों को? हाँ, क्योंकि रोली झूठ कह रही है। मेरे नहार जी किसी भी लड़की का अनादर नहीं कर सकते। और रोली, तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले एक बहरूपिया लड़की मेरा नाम मेरी पहचान रूही बनकर इस घर में रह रही थी, लेकिन नाहर जी ने कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उनका दिल भी कहीं ना कहीं चाहता था कि वो उनकी रूही नहीं। और ऐसे मर्द जो सिर्फ ऊपरी सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं, मेरे नाहर जी उनमें से नहीं। मेरे नाहर जी तो मन की सुंदरता देखते हैं। इसीलिए तो मेरे दबे रंग होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर आज तक कभी भी एक छोटी सी भी शिकन दिखाई नहीं थी, क्योंकि मेरे नाहर जी मेरे तन से ज्यादा मेरे मन से प्यार करते। उन्होंने मेरे मन को अपना है। अरे ये तो वो इंसान जिन्होंने अपने परिवार के, अपनी पत्नी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। इन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी परवाह ना करते हुए वो बॉम्ब ब्लास्ट से मुझे बचाया था। भले ही इन्होंने खुद को खो दिया, पर मुझ पर एक आंच भी नहीं आने दी थी। मेरे नाहर जी हमेशा से अपने परिवार के बारे में पहले सोचते हैं और अपने बारे में बाद में।
ऐसा इंसान कभी भी ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है रोली? हार जी मेरे पति परमेश्वर है। एक बार को पति गलत हो सकता है पर परमेश्वर नहीं। और मेरे नार जी कभी ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात है। ये रूही सुंदरता में भले ही मुझसे ना जीत सकती हूँ, लेकिन इससे पहले कि ये बातों में मुझसे जीत जाए मुझे तमाशा बढ़ाना पड़ेगा। हो गया आपके पति परमेश्वर, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक हैवान है। जिसने मेरी ये हालत की है। बस रोनी, एक और शब्द नहीं। चलो मेरे साथ। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि माँ और बेटी को घर से निकालो, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। अब जब इसने तुम्हारे पति को फंसाया है, तब तुम्हारी अकल पर पड़े हुए पत्थर हटे। अरे अब तो अपनी आंखें खोलो, देखो ये माँ और बेटी कितने मक्कार हैं, झूठे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब तो अपनी आंखें खोलो और निकालो, दफा करो इनको यहाँ से। चलो नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो नहीं। रूही बेटा, तुम इस ढोंगी लड़की को हमारे पवित्र मंदिर में क्यों लेकर आई हो? पापा जी, आज होली का दिन है और इतना तो मैं इस लड़की पर विश्वास कर सकती हूँ कि ये भगवान के सामने, खाटू जी के सामने झूठ नहीं कहेगी। रोली, खाटू जी के इस पावन दिए पर हाथ रखकर कसम खा कि जो भी तुमने नार जी पर इल्जाम लगाया है वो तुम सच कह रही हो या झूठ। क्यों रूही, क्यों कसमें खिला रही हो रोली से? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नार जी, रोली ने जो आप पर इल्जाम लगाए वो तो खुद मुझे खाटू जी भी आकर कहेंगे, तब भी मैं उसका विश्वास नहीं करूंगी। मुझे आप पर इतना यकीन है। मैं तो बस इस लड़की को देखना चाहती थी कि इसे भगवान का भी डर है या नहीं। शायद भगवान के सामने इसकी जुबान कांप जाए और ये आप पर लगाया हुआ इल्जाम वापस ले ले और सबको सच बता दे। अरे इन जैसे झूठे लोग अगर भगवान से डरते तो ऐसी हरकतें क्यों ही करते? मेरी बेटी कभी भगवान की झूठी कसम नहीं खाएगी। कब खाटू जी में बहुत आस्था है उसकी। रोली, खाटू जी की कसम खा के सबको बता दे कि तेरे साथ क्या हुआ है, किसने किया है। बता दे सबको कि सच क्या है। अपना सिक्का इस घर में जमाना है तो झूठ बोलना ही होगा। वैसे भी ये पत्थर की मूर्त है,
क्या ये होगा झूठी कसम लेने से? मैं खाटू श्याम जी की कसम खा के कहती हूँ कि नाहर जी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। देखा ना, खाटू श्याम जी का दिया बुझना इस बात का संकेत है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ये इस बात का इशारा है कि ये दोनों माँ बेटी का नया नाटक है इस घर में टिके रहने के लिए। वरना ये दिया कैसे बुझता? ये आंधी तूफान कहाँ से आता? ये क्या बात कर रही है आप? आंधी तूफान आया तभी तो ये दिया बुझा है ना? नहीं आंटी जी, पहले दिया बुझा था, उसके बाद ही तूफानी हवा आई। मम्मी, ये लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग गरीब है ना, लेकिन आज बात मेरी इज्जत की है। अगर ये लोग मुझे इंसाफ नहीं देंगे ना, मैं अपना इंसाफ खुद करूंगी। रोली, कोई मेरे पास नहीं आएगा, वरना मैं खुद को मार डालूंगी। रोली क्या करी? क्या पागल बने? चाकू फेंक। रोली, रोली मुझे चाकू दो। रोली क्या कर रही हो तुम? रोली, मैं अपनी नस काट दूंगी। रोली, हम लोगों ने मेरे पास और कोई चारा नहीं छोड़ा। मेरे मरने के बाद ही आप लोगों को मेरी गुनाही पर यकीन होगा। रोली, रोली, अरे कोई तो रोको मुझे, ये मम्मी यहाँ क्यों नहीं रही है? नहीं रोली, रोली ये क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही थी तू? रोली ये क्या करने जा रही थी तू? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती रोली? मेरे बच्चे, तुझे जान देने की कोई जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे बच्चों को नहीं, मेरे बच्चों को तू गलत नहीं है रोटी, तो ये लोग हैं, कुछ भी गलत नहीं हुआ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे खुद से नफरत हो रही। मेरे दामन पर ऐसा दाग लग गया है जो लाख धोने पर भी कभी नहीं मिटा पाऊंगी। मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी। अरे कैसे इंसान है आप लोग? हालत देख रहे हैं मेरी बच्ची की। देखिए इसे घिन आ रही है खुद से। आप लोग में मंदिर में जलते हुए दिए से ये तय कर लिया कि उसके दामन पर दाग है कि नहीं। अगर दिया जल रहा है तो वो सच बोल रही है और बुझ गया तो झूठ। वाह, जितने बड़े लोग उतनी छोटी सोच।
देखिए, अगर रोली के साथ कोई भी जबरदस्ती हुई है तो वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये बात भी झूठ नहीं है कि मेरे नाहर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। कमाल, तुम खुद सोचो, कोई लड़की ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? क्यों कोई लड़की अपने दामन पर ऐसा दाग लगाएगी रूही? गलत को इंसाफ दिलाना हमारे परिवार की प्रथा है, और आज भी ये परिवार अपनी रीत का मान रखेगा। अगर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये भी 100% सच है कि मेरे नाहर जी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना होश में और ना मदहोशी में।